अम्मा, अम्मा जान, दादी जान, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। आजाद साहिबा, घर चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए। थक गई होंगी आप यहाँ। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। फरहाद, मैं फरहाद के होश में आए बगैर यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगी। अम्मा जान, जब फरहाद होश में आएगा तो हम आपको फौरन इत्तला देंगे। आप बेफिक्र रहिए, कोई खबर नहीं छुपाई जाएगी। यहाँ बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि हम सबका वापस जाना ही बेहतर है। अगर कोई तब्दीली हुई तो फौरन आ जाएंगे। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। फरहाद के पास से नहीं हटूंगी। गुल यहाँ है तो मैं भी यहीं रहूंगी। मैं यहीं हूँ दादी जान। अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, वादा। आप घर पर जाके थोड़ा आराम कर लें। देखें, फरहाद भाई के ठीक होने तक आपको मजबूत रहना होगा दादी जान, प्लीज मान जाए ना हमारी बात। जी अम्मा जान, हमें तो हमेशा आपसे ही हौसला मिलता है। इस तरह खुद को कमजोर मत कीजिए आप। यहाँ बैठे रहने से ना फरहाद को फायदा होगा ना ही हमें। जब फरहाद उठेगा तो आपकी हिम्मत ही उसे जीने का हौसला देगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, बस करो, अब मजीद जिद मत करो। चलो चलते हैं। लेकिन देखो फरहाद मेरा बेटा अगर आंखें खोले तो मुझे फौरन फोन करना, हरगिज़ देर ना करना, ठीक है बेटा? ठीक है दादी जान, मैं फौरन फोन करूंगा आपको। फरहाद भाई के होश में आते ही आपको बुला लेंगे। जीते रहो बेटा। चलो कुदरत, मेरा सामान उठा लो। अपना ख्याल रखिएगा। बेटा, गुल और कदर खातून तुम्हारे हवाले हैं। ठीक है बाबा, फिक्र मत करें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुमने कहा कि जरूरी बात है तो मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। सब खैरियत तो है ना हारून? वो दरअसल तुम पहले जरा इधर बैठ जाओ। आओ बैठो, आ जाओ। सलमा, माफ करना मगर ये सवाल मजबूरी में पूछना पड़ रहा है। अच्छा। बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, यानी तुम पूछो जो तुम्हें पूछना है। ठीक है। क्या तुमने यास्मीन से ऐसा कुछ कहा है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो? मतलब तुमने उससे कहा है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं यास्मीन से? क्या मजाक कर रहे हो? या हारून, तुम मेरे दोस्त हो, मैं इस तरह की बात क्यों करूंगी आखिर? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। यास्मीन, यास्मीन जरा यहां आ सकती हो? क्या है? क्या हो गया? क्या वो बात दोबारा दोहरा सकती हो तुम? सलमा ने तुमसे क्या कहा था? ठीक है, इसने कहा कि जितना हो सके मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। हम दोनों के बीच मत आया करो। उम्मीद है समझ आ गया होगा। इतना ही। ये सच है सलमा? अभी तो इनकार कर रही थी, अब चुप क्यों हो गई हो? नहीं, यानी मैं शौक में हूँ इसलिए कुछ नहीं कह पा रही। तुम मेरी हालत तो देखो जरा हारून, मैं कहाँ फंस गई हूँ। मेरा ख्याल है तुम्हें हेलुसिनेशंस होने लगी हैं। किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। तुमने तो बेशर्मी की हद कर दी है। मेरी आंखों में देखकर कितनी सफाई से झूठ बोल रही हो तुम। हारून, तुम्हें मेरी बात पर यकीन है या फिर इस लड़की पर? यास्मीन पर।
सलमा दोबारा यहाँ मत आना, प्लीज दोबारा मेरे सामने मत आना। हारून क्या कह रहे हो तुम ये? जो तुमने सुना, सलमा मैं तुम्हें अब देखना भी नहीं चाहता। हारून तुम देखो, मुझसे अकेले में बात करूं, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी सही से। मेरे पास किसी झूठे या इल्जाम लगाने वालों से बात करने का वक्त बिल्कुल नहीं है, समझ गई सलमा? चली जाओ यहाँ से वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। शुक्रिया तुम्हारा मुझ पर यकीन करने के लिए। तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। बाबा कहाँ हैं? दादी जान और सबिया साहिबा के साथ घर चले गए। मैं अभी हवेली जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। जी आप जाएं, मैं यहीं हूँ। मैं यहाँ हूं ना भाभी, फिक्र मत करें। अब तो मैदान खाली हो गया है, तो क्यों ना चलकर अपने मरीज की खबर लेते हैं। शाहिद, जो काम अधूरा छोड़ा था उसे पूरा कर लें। क्या कहते हो? हम दोनों साथ जाएंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। तुम यहीं रुको, आगे मैं देख लूंगा। इजाजत दे, मैं जरा अपने कमरे में जा रही हूँ। अम्मा जान ऊपर चले, मैं आपको कमरे तक छोड़ा हूँ, थोड़ा आराम कर लें आप। नहीं बेटा नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, इसलिए मैं यहीं बैठूंगी थोड़ी देर। ठीक है, मैं बस मुंह हाथ धोकर आता हूँ अभी। ठीक है बेटा, जाओ।